नमस्कार। तुला राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें आपको वो एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति, आशाएं तथा आपके अंदर स्फूर्ति और नई आशाओं की किरण नजर आएगी। आज नहीं आएगी, 10 दिन बाद आएगी, लेकिन आएगी जरूर। ये दिलासा नहीं है बल्कि सच्चाई है और आपको इस बात को आत्मसात और आत्म साक्षात्कार के साथ आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मविश्लेषण तथा आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना है। इस बात को सुनने के बाद देखिए, तुला राशि की ही बात क्यों की गई है यहाँ, क्योंकि तुला राशि के ग्रहों का समीकरण समझना होगा और ये वीडियो उनके लिए है जिनको बहुत अच्छी बेसिक जानकारी है, वही इसका लाभ उठा पाएंगे। जिनको लग्न और राशि और नक्षत्रों का, महादशाओं का ज्ञान नहीं है, ग्रहों की दृष्टि आदि संबंध को नहीं समझ पाते हैं, तो कृपया अपना समय बर्बाद ना करें। बाद में वो बोलते हैं हमारी समझ में कोई बात नहीं आई। तो आप आइए समझिए, ये तुला राशि का सिंबल यहाँ बनाया हुआ सिंबल है, ये चंद्रमा रखा हुआ है। ये वीडियो आपके लिए है जो जिनका चित्रा नक्षत्र बाद के 2 चरण है, रा और री अक्षर आता है, रू रे रो ता और उसके बाद ती टू ते, ये 9 अक्षर आते हैं। चित्रा नक्षत्र के 2 चरण लास्ट के और स्वाति 4 और विशाखा के शुरू के 3 नक्षत्र के चरण, यानी कि विशाखा नक्षत्र के शुरू के 3 चरण। और तुला लग्न पर भी ये पूरा का पूरा इफेक्टेड होगा। ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि तुला लग्न को हमने इंक्लूड क्यों किया। ये हमारी मर्जी है, हमारा विश्लेषण है, हमारा नॉलेज है, हमारा अनुभव है। अब आइए तुला लग्न को, तुला राशि को समझें। तुला लग्न वाले, उनकी 12 में से कोई सी भी राशि हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर सुनना है तो आप सुन सकते हैं, एप्लीकेबल आपके ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहे। देखना है तो देखो, वरना नहीं देखना तो आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने आपको साफ बता दिया है, ये तुला लग्न है या तुला राशि है। 10वें भाव में इस समय मंगल चल रहा है, ये चलता रहेगा 6 जून तक। और पहले हम इसी की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसका जो रिलेशन है, ये इसका जो 10th हाउस है वो यहाँ आ जाता है, जिनकी चित्रा नक्षत्र, विशाखा और स्वाति है, तो ये कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन इसको, तुला राशि को इमोशनल, घी की तरह पिघलने वाले या रुई की तरह कोमल, इमोशनल होते हैं। मंगल इसको टॉर्चर करने वाला ग्रह बन जाता है, लेकिन नुकसान कुछ नहीं करता, ये ध्यान रखना। तो एक तो ये जो भाव है, ये टॉर्चर तो कराता है। आंखों में इन्फेक्शन, अशांति, तनाव, नेत्र पीड़ा या आई ब्रो जो है, जो कोई क्रिकेट खेल रहा है बच्चा, उसकी आंखों में चोट लगना, अथवा जो व्यक्ति इस समय नौकरी को लेकर के परेशान है, उनके सामने उनके डॉक्यूमेंट्स में या उनके नौकरी में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, तरक्की में जो ब्रेक डाउन है वो दिखाई देता है। लेकिन ये मंगल आपके यहाँ तो देख ही रहा है, साथ ही साथ आपकी संतान को भी कष्ट देता है, क्योंकि संतान को कष्ट दे रहा है। और ये 19 दिन ज्यादा कष्ट देगा जब 18 मई को राहु का यहाँ पर ट्रांजिट होगा। और राहु ठीक जब यहाँ कुंभ में आ जाएंगे, मंगल 19 दिन तक इस स्थान को देखता रहेगा। ये आपकी संतान के लिए तो कष्टकारक है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो अगले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अपीयर होना चाह रहे हैं या कंपटीशन लड़ रहे हैं,
तो ये उनके लिए थोड़ा सा ब्रेकडाउन वाला है। लेकिन तुला राशि के जिन जिन जातकों के या तुला लग्न के पंचम भाव इफेक्टेड है, उनको क्या बीमारी देता है। देखिए, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, लीवर, एनीमिया, एनीमिक, जॉइंडिस, लीवर है ये लीवर का स्थान है, मंगल इसको इफेक्टेड करता है। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके मंगल यहीं बैठे होंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके मंगल यहाँ भी होंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके मंगल यहाँ भी होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनका मंगल वृश्चिक में यहाँ सेकंड हाउस में होगा। आपका लग्न तुला है या तुला राशि है, आपके दोनों के ऊपर ये लागू होगा। अब यहां हम ट्यूशन पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन सिर्फ सरलता से जिनके समझ में आता है वो समझ सकते हैं। यानी कि मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी, तो संतान पीड़ा, संतान से जुड़ी हुई समस्याएं, एक मैं बीच में आपको रोक करके बात बताऊंगा कि तुला राशि वालों के यहाँ सन 2025 मॉडल, नए मॉडल के संतान होगी, और 2025 संतान के सुख के लिए पॉजिटिव समय है, और ये आपका समय फरवरी तक भी रहेगा, 2026 तक संतान सुख के योग बनते हैं। अब आइए, हमने ये कवर किए दो भाव, और अभी छठे भाव में जो राहु चल रहा है वो 18 मई को यहां पर आएंगे, तब ये षडाष्टक योग बनेगा तुला राशि के लिए, तुला लग्न के लिए। उसके बाद जो वो 19 दिन 18 मई से 6 जून तक होगा, वो पीरियड आपके लिए कुछ ज्यादा खराब होगा। उसी की सावधानी के लिए, उसी से रक्षा के लिए, उसी से आपको सचेत करने के लिए इस वीडियो के बनाने का मुख्य उद्देश्य। अब आइए नए समीकरण और देखिए। आपकी राशि का स्वयं का स्वामी छठे भाव में है और वो उच्च राशि में है, मार्गी हो चुका है। ये सकारात्मक भाव देता है, फल भी अच्छे देता है, लेकिन हमें यहाँ ये नहीं भूलना, क्योंकि ये अष्टम भाव मृत्यु स्थान का स्वामी, आपकी राशि का स्वामी। अगर देखा जाए तो लग्न, अगर जो तुला लग्न से देख रहे हैं, उनके तुला लग्न को और अष्टम भाव के मिश्रित फल ये यहाँ उच्च राशि में छठे भाव में बैठ करके नेगेटिव परिणाम देता है। बृहस्पति यहां बैठ करके हम सिर्फ ये कह सकते हैं, यहां इतना इस कॉम्बिनेशन की स्थिति अब कैसी बन रही है, क्योंकि बृहस्पति का जो पूरा का पूरा फोकस है अब अपनी दूसरी राशि में, यानी कि भाग्य स्थान है ना तुला का, उधर फोकस पूरा मुंह उधर कर लिया है, उधर मुंह फेर लिया है भगवान बृहस्पति ने। और इस भाव का जो स्वामी है बृहस्पति है, वो अष्टम में है, और इस भाव का स्वामी रोग स्थान में है, रोगेश बृहस्पति। और अष्टमेश जो अष्टम भाव का कष्ट का स्वामी है, यहाँ इन दोनों का इंटरचेंज। और अगर दूसरे शब्दों में, ज्योतिष की भाषा में, अगर ये दोनों पाप ग्रह होते तो इसको पाप कर्तरी योग कहा जा सकता था, आपकी जो मैरिज लाइफ, दाम्पत्य जीवन है। लेकिन दाम्पत्य जीवन को संवारने के लिए, संभालने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए शुक्र के 31 मई को यहां पर ट्रांजिट करने से ये राशि पल्लवित, पुष्पित, सुशोभित, आनंदित हो जाएगी, क्योंकि इसका स्वामी, जो इसका स्वामी है, इसका पति है, इसका मालिक है, वो इसको देखेगा पूर्ण रूप से। अब कोई हिला नहीं सकता तुला राशि को। ये स्थिति 31 मई को आएगी। अब 31 मई के समीकरण देखिए, उस समय क्या पोजीशन होगी या उससे पहले के क्या गुल खिला रहे हैं ग्रह आपके लिए। अब इस भाव को देखिए, ये भाव
छठा, ये भाव तीसरा। इनका स्वामी आएगा यहाँ 14 मई को। अभी मात्र 20-25 दिन बचे हुए हैं आपके इस भाव में आने के। अब यहां आते ही आपकी आएगी मौज। उस समय 14 मई से ही आपके लिए सकारात्मक परिणाम देने वाले ग्रह आ रहे हैं। इस वीडियो का जो सारांश है वो ये सब सारांश समझिए। 14 मई को ये, 31 मई को इसका बदलाव 2, और तीसरा ये कि जो आपको गजेंद्र मोक्ष यानी कि एक पाठ होता है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ इसलिए माना जाएगा क्योंकि आपको पाप ग्रहों से मुक्ति मिलने के बाद जो शांति है वो प्राप्त होगी। ये मंगल ग्रह आपके डबल स्टैंडर्ड पैदा करेगा आपके लिए। यहां केतु और यहीं पर मंगल, इन दो पाप ग्रहों का अगर लाभ सृष्टि के अंदर मिलेगा तो सिर्फ केवल और केवल तुला राशि को मिलेगा, क्योंकि ये इनकम हाउस है। इस बात की खुशी आपको हजम नहीं हो पाएगी उस समय। अब देखिए उस समय कंडीशन देखिए, यहां 2 ग्रह, इनकम हाउस भाग्य स्थान को पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित, आनंदित और हर्षित और गर्वित करेगा। ये बृहस्पति तुला राशि को देखेगा। ये भी इस दृष्टि से 2 ग्रह आपको देख रहे हैं। और आपके धन स्थान जो है, यह नंबर लिखा हुआ 8, इस मंगल का स्वामी, इस भाव का स्वामी मंगल इसको देखेगा, अपने घर को। स्वग्रही दृष्टि होगी। ये कॉम्बिनेशन कोई छोटा मोटा नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। अब सारे बातों को दरकिनार करते हुए अब आइए इस बात पर कि जो छठा भाव है आपका शनि, ऋण, रोग और शत्रुओं का विनाश करता है। इसको कोई, इस बात को, इस तर्क को कोई बदल नहीं सकता। अब यहां क्या है, ये आपका सुख है, ये संतान भाव है, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, पूर्व जन्म के संचित ज्ञान का परिचायक, ये भाव, ये दोनों भाव सुखी हो गए, क्योंकि यहां से पराक्रम भाव में शनि मित्र भाव है ये, और यहां से द्वितीय भाव बहुत पॉजिटिव है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी जो बात गर्भ में है भविष्य के, नीच राशि में जब शनि आएंगे, ये भी आपके लिए सकारात्मक फल देंगे। लिख लो कागज पर। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।